गाइस जैसे ही मैं अंदर आता हूं तो लाइट जो है हमारी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है और मुझे रोशनी जो है प्रोवाइड हो जाती है। ये किस तरह से काम किया जाता है यह डिटेल के साथ में हम आप लोगों को समझाएंगे। इसका नाम है मोशन सेंसर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम आप लोगों को कंप्लीट इसकी वायरिंग दिखाएंगे, कंप्लीट इसकी टेस्टिंग दिखाएंगे और इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है ये सब कुछ हम आपको समझाएंगे। कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस होता है, बहुत ही हाई क्वालिटी का यहाँ पर मोशन सेंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके टेक्निकल स्पीकर की बात कर ली जाए तो 1200 वाट के आसपास इसके ऊपर लोड दे सकते हैं, यानी 300 वाट से लेके 500 वाट मेरे ख्याल से इसके ऊपर काफ़ी अच्छा खासा लोड दे सकते हैं। यानी कि एलईडी लाइट, फैन, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम या फिर बहुत सारी चीज़ें बाथरूम वगैरह, रूम वगैरह सबके अंदर आप इसे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। 220 वोल्टेज पर आउटपुट और इनपुट ये वर्क करता है। यहाँ पर इसके एलईडी ग्लो की बात कर ली जाए तो यह वाली ग्रीन वाली जो लाइट है ये हमें सेंस करती है कि यहाँ पर लाइट अभी आपकी चली है या नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा इसका सेंसर होता है, यहाँ पर पूरा इसके सेंसिंग सिस्टम होता है। और यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करूँ तो आपको यहाँ पर नज़र आने वाला है पूरा इसका अंदर का जुगाड़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके अंदर का जुगाड़ है। यहाँ पर इसको माउंट करने के लिए यहाँ पर 2 स्क्रू के होल दिए गए हैं। यहाँ इन दोनों के अंदर आप माउंट कर सकते हैं, वॉल के अंदर या फिर अपनी छत के ऊपर। इसके कनेक्शन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 4 कनेक्शन होंगे, न्यूट्रल और फेज। ठीक है, और यहाँ पर 4 कनेक्शन ऐड किए जाएंगे। यहाँ पर हम आपको वायरिंग समझाते हैं तो यहाँ पर एल का मतलब लाइन होता है, यानी कि फेज कनेक्शन यहाँ पे देना है। एन का मतलब न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पे देना है। और यहाँ पे न्यूट्रल और लाइन का लोड, यानी कि आप यहाँ से लोड यानी कि न्यूट्रल और फेज लोड ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल और फेज लोड के लिए और न्यूट्रल फेज मेन लाइन के लिए है। इसकी वायरिंग डिटेल के साथ में हम आपको समझाने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं वायरिंग कहाँ से निकलती है। वायरिंग इस साइड से आप इसे आउट कर सकते हैं और इसे वॉल के अंदर ऐड कर सकते हैं, किसी भी जगह पे कर सकते हैं। इसके रेगुलेटर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर लेक्स लिखा हुआ है, तो इसके अंदर आप लाइट की सेटिंग कर सकते हैं, कितनी लाइट रोशनी किस हिसाब से आपको चाहिए, किस हिसाब से इसकी सेंसिंग करनी है। ठीक है, और यहाँ पर आप इसे इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसके रेगुलेटर को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर सेंस है और इसे पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि इसके सेंसर को किस तरीके से वर्किंग करवाना है उस हिसाब से इसकी सेटिंग है। और यहाँ पर टाइमर है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर टाइमर है। अगर आप 10 सेकंड का, 30 सेकंड का या फिर 5 मिनट का या फिर 12 मिनट का यहाँ पर मैक्सिमम है, अगर आप सेंसर से आउट हो जाते हो यानी कि सेंसर के सामने अगर आप नहीं रहते हो तो ये कितनी देर से जो हमारी लाइट ऑटोमेटिक जलती है वो बंद होनी चाहिए, वो इसी सेटिंग से कर सकते हैं। इसकी वायरिंग किस तरह से की जाती है तो यहाँ पर देख सकते हैं मोशन सेंसर हम यहाँ पर इस स्विच बोर्ड के पास में ही ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्विच बोर्ड को बाहर निकालेंगे। बेसिकली अब यहाँ पर हम 2 स्विच के अंदर ऐड करने वाले, यानी कि हम 2 लाइटों को मोशन सेंसर से ऐड करने वाले, बाकी सब लाइटों को मैनुअली रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 लाइटें हैं, ये दोनों लाइटें इन्वर्टर से कनेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं ये इन्वर्टर का एक अलग से लूपिंग वायर आ रहा है, ये है इन्वर्टर का वायर है, तो इसी के अंदर ही हमें ऐड करना है। देखिए 2 लाइटें अच्छे तरीके से वर्क कर रही है स्विच की मदद से। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसके दोनों वायर को, एक वायर को सॉरी यहाँ से निकाल देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लूपिंग कनेक्शन आ रहा है जो 2 स्विच के अंदर ऐड किया गया है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर इन्वर्टर का वायर बाहर निकालेंगे। इन्वर्टर का इस वजह से कि भाई लाइट चली भी जाती है तो हमारी जो रोशनी है वो चालू की चालू रहे। तो देख सकते हैं लाइट जो है हमारी चल रही है, फेज आ रहा है लाइन में। तो हम क्या करेंगे कि यह 2 वायर, जो एक वायर देख रहे हैं 2 स्विच के, इसको मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा और यहाँ पर एक न्यूट्रल और एक इन्वर्टर का वायर, इन दोनों को भी मैं इस स्विच बोर्ड से यहाँ बाहर आउटपुट कर दूंगा इस तरीके से। तो इसे मैं बाहर निकाल करके मैं इसको इस तरीके से स्विच बोर्ड को जो है अंदर वापस से सेट कर दूंगा अच्छे तरीके से। मोशन सेंसर आप फोर सीलिंग के अंदर भी लगा सकते हैं, रूम के अंदर, बाथरूम के अंदर और वॉल के ऊपर भी लगा सकते हैं, आप जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो। वाटर प्रूफ तो नहीं होता है, आप कमरे में ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वायर जो है ये फेज कनेक्शन है और बाकी 2 वायर अलग है।
अब यहाँ पर 3 वायर देखने को मिलते हैं और मोशन सेंसर में 4 वायर देखने को मिलते हैं। ये कनेक्शन कैसे होंगे? यहाँ पर एल कनेक्शन लिखा हुआ है लाइन, तो लाइन के अंदर जहाँ पे टेस्टर ग्लो कर रहा है उसको ऐड करना है। इसका कनेक्शन बेसिकली कैसे होगा? यहाँ पर कोई भी स्क्रू नहीं है, बिना स्क्रू आप इसके वायरिंग को कस सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, ये इस तरह से प्रेस करके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे इस तरीके से प्रेस करना है, इस तरह से अच्छे से प्रेस करना है, ये थोड़ा टाइट होता है। और इसे फेज वाले लाइन में आपको इसे ऐड कर देना है और यहाँ से आपको छोड़ देना है। अब आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से इसकी जो वायरिंग है बहुत अच्छे तरीके से टाइट हो चुकी है। अब न्यूट्रल की बारी आती है, तो न्यूट्रल के अंदर कोई भी टेस्टर ग्लो नहीं करता। अब इस न्यूट्रल को भी उसी तरीके से ऐड करना है जैसे कि फेज में किया था। अब यहाँ पर आप देख लेना है एन टाइप एन वायर कहाँ पे है, तो उसे यहाँ पर ऐड करना है। और सेंसर जो है हमारा चालू हो चुका है, यहाँ पर इंडिकेशन शो कर रहा है, यानी कि हम मोशन कर रहे हैं। मोशन का मतलब हिलना डुलना, ठीक है। आप जहाँ पर हिलोगे डुलोगे वहीं पे ही लाइन चलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वायर और बचता है जो लाइट का है। अब यहाँ पर कौन से वायर में कनेक्ट करना है आपको? लाइन वायर में, यानी कि फेज वाले कनेक्शन आउट में, लोड का जो फेज कनेक्शन आ रहा है आउटपुट, उसमें ही आपको इसे ऐड करना है इस साइड में, ठीक है। तो इसे हम प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो एलईडी लाइट है उनका कनेक्शन यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो गाइस देख सकते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर आपको वायरिंग दिखाते हैं, तो यहाँ पर 3 वायरिंग के अंदर ही हमने यहाँ पर सेटअप कर लिया है। एक न्यूट्रल जो है वो कॉमन होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते न्यूट्रल और यहाँ पर कॉमन न्यूट्रल और यहाँ पर आउटपुट और ये है इनपुट, ठीक है। यहाँ पर वायरिंग जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से फाइनल हो चुकी है। इसकी टेस्टिंग की बारी आती है। अब जैसे कि यहाँ पर आप ग्रीन लाइट के ऊपर नज़र रखना, मैं अभी कोई भी मोशन नहीं करूँगा, यानी कि हिलना डुलना बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और लाइट जो है पहले आप देखिएगा, यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो ऑफ हो चुका है। अब मैं जैसे ही मोशन करूँगा आप देख सकते हैं कि फिर से ऑटोमेटिकली चल गया है। गाइस यहाँ पर 10 सेकंड का टाइमिंग सेट किया गया है, तो 10 सेकंड के अंदर लाइट बंद हो जाती है सेंसर से आउट होते ही, और जैसे ही सेंसर के सामने आते हैं फिर से ये लाइट जो है वापस से चालू हो जाती है इस तरीके से। अब यहाँ पर मेरे हाथ के मूवमेंट से, यानी कि मैं अपना हाथ हिलाऊंगा तब भी ये लाइटें जो है ग्लो कर जाएगी, यानी कि मोशन सेंसर काफ़ी शानदार है। और यहाँ से मैं आपको एक और टेस्टिंग दिखाता हूँ। मैं जैसे ही जो 10 सेकंड पूरे होते हैं लाइट ऑफ हो जाती है, और मैं जैसे ही यहाँ से इसके सामने आता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं लाइट जो है ऑटोमेटिक चालू हो गई है। और मैं जैसे ही यहाँ से इससे दूर जाता हूँ, बेसिकली 10 सेकंड होने के बाद, इसके दूर जाने के 10 सेकंड बाद ये लाइट जो है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। तो आप इसे कहीं पे भी यूज़ ले सकते हैं, बाहर ग्राउंड में ले सकते हैं, आप चाहे जहाँ पे इसे यूज़ ले सकते हैं। बहुत ही शानदार चीज़ है मोशन सेंसर।